आज का मुख्य विषय है महाशिवरात्रि पर्व मृतलोकवासियों में क्यों मनाया जाता है। इसका गोपनीय से गोपनीय रहस्य क्या है, मनाने का कर्म फल क्या मिलता है, इस विषय में हम बताएंगे। जब कोई सृष्टि नहीं थी, ये विराट ब्रह्मांड तत्वों का एक व्यापक विराट स्वरूप था, जिसमें जड़ तत्व और परम तत्व एक साथ मिक्स थे। तत्वों का जब विखंडन हुआ तो विखंडन के फलस्वरूप ब्रह्मांड के बाहरी भाग में चेतन तत्वों का विराट 20 मंडलों में तत्व कणों के क्रमानुसार रंगों के आधार पर 20 मंडलों में व्याप्त हुआ और मध्य भाग में आभासी तत्व और जड़ तत्व के 10 खंड वृत्ताकार मंडल में व्याप्त हुए। उस पूरे ब्रह्मांड के मध्य भाग में एक खंड है जिसे पृथ्वी कहते हैं। उसके चारों तरफ 9 खंडों को नवग्रह के नाम से नामित बाद में किया गया। यहाँ हम ये बताएंगे कि जो परम तत्व चेतन हैं उसे पराधाम और आभा मंडल में आभासी तत्व को आभा मंडल और इन दोनों मंडलों के बीच में जड़ तत्व, परम तत्व और आभासी तत्व तीनों तत्वों का समन्वय वृत्ताकार मंडल में हुआ, जिसे त्रिविध बेढ़ा के नाम से जानते हैं। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई संरचना नहीं थी, न कोई नामकरण था। परम तत्वों से सत तत्व बाहर निकले। प्रथम सत तत्व, तत्व सत्य ब्रह्म जिसे कहा गया। सत तत्वों ये सुनहले सोने के छोटे कण इतने सघनतम आयाम में करीब 27 करोड़ किलोमीटर व्यास के वृत्ताकार मंडल में व्याप्त हुए, जो त्रिविध बेढ़ा के ठीक ऊपर। और ब्रह्मांड के सबसे बाहरी भाग में हीरे से भी अधिक चमकीले छोटे कण नगण जो गणना से परे हैं, सघनतम आयाम में वृत्ताकार मंडल में व्याप्त हुए, जिसका व्यास करीब 20 करोड़ किलोमीटर है, जिन्हें संशय कोण नाम दिया गया। कोई नाम पहले नहीं था। तो सुनहले प्रकाश से प्रथम नाम उत्पन्न हुआ शिवोहम, मैं शिव हूँ। विभाषित तत्वों से दूसरा नाम उजागर हुआ अनाज बोधिका, जिसको हम इस भाव में व्यक्त करते हैं। प्रथम उजागर नाम शिवोहम, शिव सत नाम है मूल, भजता हर पल नाम प्रभु का, कटता है भवसूल। द्वितीया नाम अनादि बोधिका, ब्रह्मांड चेतना अदृश्य गति छवि मूल। तो विभाषित तत्वों से अनाज बोधिका जो ब्रह्मांड की चेतना कहीं गई, अनाज बोधिका नाम दूसरा, और सुनहले प्रकाश से शिवोहम शब्द कि मैं शिव हूँ। यह 2 स्वरूपों में ने आकार धारण किया। विभाषित तत्व से नारी स्वरूप का आकार और सुनहले प्रकाश से पुरुष स्वरूप आकार धारण कर ये सुनहले प्रकाश के मध्य में श्वेत कमल आसन पर विद्यमान हुए, जिनका शरीर विभाषित तत्व का था, एकदम सफ़ेद हीरे से अधिक चमकीले दिव्य प्रकाश से प्रकाशित, जिसमें नज़र नहीं चलती। जिसको इस भाव में हम को दर्शन हुआ, हम उसे व्यक्त करते हैं। अति दुर्लभ दर्शन पाया, माता संग प्रभु सत का, ये सुहावन क्षण जीवन का, कभी भूल नहीं पाया। ये सुहावन क्षण जीवन का, कभी भूल नहीं पाया। इच्छा तो थी हर
पल दर्शन की, पर दिव्य दृष्टि भी काम न आई। दो बार ही दर्श मिला, ओ भी कृपा सुलभ दाता की। भाव में भावित भगता को, दिव्य रूप दर्श दिखलाए। है निर्गुण ब्रह्म निराकार, सृष्टि हेतु सगुण है सुहाए। सृष्टि की रचना करने हेतु निर्गुण रूप सगुण हो सुहाए। लेकिन ये रूप पहले किसकी उत्पत्ति किए, इनकी महिमा का वर्णन हम एक भाव में बता रहे हैं, जिसे प्रभु ने स्वयं बताया। इनकी अंग कांड कैसी थी, किस प्रकार से दिखाई पड़ते थे, इन्होंने किसकी रचना पहले किया। शुद्ध स्फटिक समुज्ज्वल तम अंग कांति, स्फुरित श्वेत कमलासन सुशोभितम्। वाम भाग मनमोहिनी, शक्ति माता विराजतम्। निर्गुण सगुण पंचदेव, पंचदेवी जनक। स्थूल सूक्ष्म प्रकाशीय त्रिरूपम्। शुद्ध स्फटिक समुज्ज्वलतम अंगकांत, चमकती हुई शुद्ध हीरे से भी अत्यधिक तीव्र उनके शरीर की अंग कांति थी। स्फुरित श्वेत कमल आसन, खिले हुए सफ़ेद पुष्प कमल के आसन पर विद्यमान, बाएं तरफ मन को हरने वाली अद्वितीय शोभा से शोभित माता विद्यमान थी। निर्गुण सगुण पंचदेव पंचदेवी जनक, इन्होंने पहले 5 निराकार कलाओं की उत्पत्ति किया। तो ये निराकार 5 कलाएं कौन हैं? माँ, इनकी पहली कला जो ममता का बोध कराती हैं मृतलोक में। ओम, ओम दूसरी कला जो कर्म का विस्तार करते हैं। तीसरी कला निराकार लक्ष्मी, जो धारक रूप है, जीव जंतु वनस्पतियों को धारण करती हैं। चौथी कला श्री, जिनसे यश कीर्ति वैभव की प्राप्ति होती है। और 5वीं कला आदिलिंग। आदिलिंग ये सारे स्वरूप तात्विक योग से बने, जिसमें सुनहला प्रकाश नीचे वृत्ताकार मंडल में, उसके ऊपर सफ़ेद विभाषी तत्व से आकार तैयार हुआ, जिसे आदिलिंग कहते हैं। इस आदिलिंग से अनवरत ओम की धारा निकलती हैं। तो ये 5 कलाएं इनकी निराकार हैं, जो ब्रह्मांड के बाहरी हिस्से में हैं। आदिलिंग उद्गम स्थली कहा गया। इनसे आगे उत्पत्ति हुई महामाया, त्रिगुणात्मिका माया, माया, 10 महाविद्या, मातृकाएँ, उल्काएँ, तारे, नक्षत्र, पुच्छल तारे, इस प्रकार की उत्पत्ति आदिलिंग से हुई, इसे उद्गम स्थली कहते हैं। इसी प्रकार का आदिलिंग, जिसे निष्कल लिंग कहते हैं, 5 और निष्कल लिंगों की उत्पत्ति माता द्वारा की गई, जिसे सगुण साकार कलाएं कहते हैं। ये साकार कलाएं मध्य भाग में आकारित प्रधान पुरुष और नारीश्वर शंकर के शरीर भाग में विद्यमान हुए, जिनके कमर पर पृथ्वी है। वहाँ 3 कलाएं, रचनात्मक कला ब्रह्मा सरस्वती, दूसरी पालक कला विष्णु लक्ष्मी,
तीसरी संहारक कला रुद्र और पार्वती, चौथी तिरोभाव कला जो उनके हृदय भाग पर है उमा महेश्वर, पांचवी अर्धनारीश्वर शंकर के मस्तक भाग पर जिसे ज्ञान कला कहते हैं। तो ये 5 कलाएं साकार हैं और यहाँ पांचों स्वरूपों के पास 5 प्रकार के निष्कल शिवलिंग जो आदिलिंग के समान ही हैं, इन्हें स्थापित किया गया। इस प्रकार ये 6 निष्कल लिंगों की आकृति सत तत्वों और विभाषित तत्वों के योग से बनी और अर्धनारीश्वर शंकर के आधे भाग में धारक स्वरूप माता के अदृश्य हाथ से पृथ्वी लोक और अन्य 14 लोकों पर जो निराकार लोक स्थापित किए उसी समय उस पर बीज और बीजाणुओं की उत्पत्ति की गई। और चौथी कला साकार तिरोभाव कर्मा, शिवलिंग से इकाई आत्माएं करोड़ों की संख्या में शरीर धारण करती और छोड़ती। इस क्रम में इकाई जीव कोट की उत्पत्ति की गई। तो शिवरात्रि की हमें व्याख्या बताएंगे, आध्यात्मिक व्याख्या क्या है। स से शाश्वत शक्तिमान, ई से इकाई रूप में, व से व्याप्त जो प्रभाषी भाषित तत्व के रूप में सर्वत्र व्याप्त है। रात्रि की व्याख्या है र से रमणा शक्ति, अ से अद्वितीय, त से त्रिविध शरीर 3 प्रकार के शरीर, ई से अपने ईसत्व के इकाई रूपों में। इस बार भावार्थ हुआ शिव व उनकी अद्वितीय रमणा शक्ति द्वारा 3 प्रकार के त्रिविध शरीर निर्गुण सगुण पंचदेव जनक स्थूल सूक्ष्म प्रकाशित रूपम, 3 प्रकार का शरीर, जड़ तत्व का साकार शरीर, आभासी तत्व का सूक्ष्म शरीर और प्रभासी तत्व का प्रकाशी शरीर, ये 3 प्रकार के शरीर में अपने इकाई अंतरिम ऐश्वर्य ईसत्व के इकाई रूपों में सत तत्व और की आत्मा इकाई रूप और विभा तत्व की चेतना, ये 2 रूपों में सबके अंदर विद्यमान होकर के इस सृष्टि की रचना किए। इसलिए सृष्टि की रचना का शिव और शिवा के तात्विक योग से हुआ। यही इनका गोपनीय से गोपनीय रहस्य है। इस शुभ अवसर पर जो आगे चलकर मृतलोक में और 14 लोकों पर रहने वाली निराकार शरीरधारी इस पावन पर्व के शुभ अवसर पर एक बार फागुन महीने के त्रयोदशी पर महाशिवरात्रि पर्व मनाते हैं। इनकी जानकारी शिवलिंग के पूजक ही पहले भाव से पूजा किया और इस विषय की जानकारी उन्हें प्राप्त हुई। शिवलिंग की पूजा करने वालों को पहले हिंदू कहा जाता था और आज भी शिवलिंग के पूजा की महाशिवरात्रि पर्व भाव से मनाते हैं। पृथ्वी के चारों ओर उसी समय निराकार लोक की भी उत्पत्ति की गई जिसमें निराकार शरीरधारी रहते हैं। वे लोग भी महाशिवरात्रि पर्व मनाते हैं। इस प्रकार पृथ्वीवासियों और 14 निराकार लोकों पर नवग्रह खंडों पर भी शिव की पूजा की जाती है और ये इसका गोपनीय से गोपनीय रहस्य है। अब इसका कर्मफल क्या है? कर्मफल जो भाव से पूजा करते हैं उनके कष्टों का निवारण होता है, पाप कर्म नष्ट होते हैं और उन्हें मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। आइए हम उस परम नियंता शिव और उनकी अद्वितीय शक्ति रमणा जो पूर्ण रूप से पराधाम में विद्यमान हैं, घटक अंश आंशिक रूपों में सृष्टि का विस्तार किए हैं, उन्हें हम नमन करते हैं और शिवरात्रि पर्व पर उनका वंदन इस प्रकार करते हैं। जला लो प्रेम का दीपक, धरा पे भगवान आए हैं। शिवरात्रि पावन बेला में परा से अपराधाम आए हैं। विहंगम योग में भक्तों को सत्य शिव रूप दिखाए हैं। निरूपारूप धारण कर भगत हित भव में आए हैं।
मधुर सम्यक मिलन सत का शिवा शिवरास लाए हैं। अलौकिक प्रेम के स्वामी, अलौकिक प्रेम के स्वामी, विभा सतयोग पाए हैं। मधुर सम्यक मिलन सत का शिवा शिवरास लाए हैं। मोहब्बत की घड़ी आई, प्रेम रस पान करने की, भाव भक्ति मिलन भगवन का भाव में योग आया है। मोहब्बत के तराजू में तौल चित योग आया है। नहा लो प्रेम के सागर, नहा लो प्रेम के सागर, प्रेम रस राम आए हैं। रहते पराधाम में दाता, अलख अपराधाम आए हैं। रहते पराधाम में दाता, अलख अपराधाम आए हैं। विभासत आभा प्रभा तत्वयो, शिवरात्रि पर्व भाए हैं। यह तात्विक योग सुहावन है, शिवरात्रि पर्व भाए हैं। इस प्रकार जो परम नियंता हैं, जो चेतन तत्व के रूप में ब्रह्मांड के बाहरी हिस्से में व्याप्त हैं, जिन्हें हम पराधाम कहते हैं, और आभासी तत्व के रूप में ब्रह्मांड के मध्य में हैं, जिन्हें अपराधाम कहते हैं, जिसके मध्य में 10 भूखंडों के मध्य में पृथ्वी है, जो जीवन मृत्यु रूपी लीला स्थली है। तो ये तात्विक योग शिवरात्रि पर्व पर एक बार होता है। प्रभासी तत्व पूर्ण रूप से आ नहीं सकते हैं, आंशिक रूप से प्रभासी आभासी तत्वों का योग होता है पुनः, और विभासी तत्व का। ये तीनों तत्वों का योग महाशिवरात्रि पर्व पर होता है। विहंगम योग में भक्तों को सत्य शिव रूप दिखाए। वो परम योगी जो होते हैं, तत्व दर्शन करने वाले, उन्हें इनके साकार स्वरूप का भी दर्शन होता है। तो पहले इस 2 स्वरूप में ये व्याप्त ब्रह्म है, जो सबके अंदर इकाई रूप में हृदय गुहा में इकाई आत्मा और चित्त में चेतना के रूप में व्याप्त होकर 3 प्रकार के शरीरों में सृष्टि का विस्तार किए। यही शिवरात्रि तो से त्रिविध शरीर सृष्टि विस्तारों कर। तो जो द्वैत रूप में प्रतीक शिवलिंग है, जिसको पूजने वाले को हिंदू कहा गया, और यही पूजक लोग ही शिवरात्रि पर्व को अमृत लोक में मनाते हैं। 14 लोक में और नवग्रह लोक में भी शिव की पूजा इस पावन वैसे तो हर समय करते हैं लोग, लेकिन शिवरात्रि पर्व पर विशेष रूप से करते हैं। हम उस परम नियंता व अनाज बोधिका को हम तुच्छ सेवक कोटि कोटि बार नमन करते हैं।